आंतरिक स्नान अवश्य करें, ये एक रास्ता है। यदि आपके हृदय में पत्नी से अलग कोई स्त्री जगह रखती है और किसी स्त्री के हृदय में अपने पति से अलग किसी पति की जगह है, तो फिर संध्या करने का कोई भी लाभ नहीं है। नहीं, हाँ, वो अपने पावन हृदय को कर लीजिए, बिल्कुल निर्मल कर दीजिए। यदि भैया के प्रति उसके हक छीनने का विचार है, पड़ोसी का हक छीनने का विचार है, फिर संध्या करने का कोई लाभ नहीं है। तो मेरे साथियों, यहाँ भीतर का स्नान करके, कहाँ करके बढ़े? संध्या में भीतर का स्नान करके बढ़े। कैसे बढ़े? उसको 3 भागों में विभक्त किया गया। सबसे पहले क्या करेंगे? स्तुति। परमात्मा की क्या कहते हैं? स्तुति। ये शब्द हो सके संस्कृत का आपके याद ना रहे, यानी उसके गुण देखना, कीर्तन करना, जैसे कीर्तन कहते हैं। परमात्मा के गुण देखना। जैसे हमें कोई भी चीज चाहिए, माना कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा? भाई 1 लाख रुपए किसके पास, वही तो दे सकता है। ये क्या है? स्तुति। ध्यान दे रहे हैं? जो आप चीज चाहते हैं वो किसके पास है, उसको ध्यान करना, विचार करना क्या आता है? स्तुति। माना मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं सोचूंगा भाई किसके पास चाहिए? भाई हम सोचें हमारे प्रधानाचार्य जी के पास है। ये बात आई, हमारे जिसके पास है ही नहीं, जिसके पास 1 लाख रुपया नहीं है, तो क्या मैं सोचूंगा मैं उसमें मांगू जाके? सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि जिसके पास 1 लाख रुपया है, मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है कि आचार्य जी मुझे दे भी देगा, कभी मैंने पहले लेके ना दिए हो। भाई आर्यवासन में मैंने पहले लेके ना दिए हो, तो आचार्य दे थोड़ी देगा। फिर ये गुण आता है। तो इन गुणों में जब आप पारंगत हो जाते हैं, जब पारंगत होंगे, ईश्वर पे विचार करना। अब सुनिए थोड़ी देर के लिए, जितने यहाँ सब साथी बैठे हैं, परमात्मा से नमस्ते करो। करो परमात्मा से नमस्ते। कहाँ करोगे जब कहीं दिखता नहीं। और कितने को लगता है कि मेरी नमस्ते सुनी है, कितने को लगता है नहीं सुनी? जिन्हें लगता है कि सुनी, वो परमात्मा के सर्वज्ञ गुण को, सर्व अंतर्यामी गुण को, सर्वव्यापक गुण को, सर्वव्याप्त गुण को समझते हैं। और मेरे मानने ना मानने से उसके गुण खत्म नहीं होते। यदि उसने मेरी ये प्रार्थना ना सुनी, नमस्ते नहीं सुनी, तो उसे मुझे क्या पता मेरे हृदय में दूसरी स्त्री बैठी है। यदि उसे ये पता है कि मेरा विचार मेरा गलत है, उसका दंड देगा, तो मैंने जो उससे नमस्ते करी वो भी स्वीकार की। तो अभी जो मंत्र से एक आहुति भी लगवाई थी आचार्य जी ने, आप सबसे पहले किससे नमस्ते करें? सुबह परमात्मा से। उठते ही सबसे पहले किससे? परमात्मा से नमस्ते। और ये ना समझे कि वो सुन नहीं रहा, वो संसार का, देखो इतने समय में इतनी सारी बात बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा विषय चर्चा चाहता है। इस प्रकार परमात्मा के गुण देखना क्या है? स्तुति। और हम सब उसके क्या हैं? बेटा। मुर्गा भी उसका क्या है? बेटा। अंडा भी क्या है? बेटा। यदि तुम उसके किसी बेटा को दुख दोगे, तो फिर वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। जैसे समय अभाव की वजह से मैं जल्दी कर रहा हूं, माना कि आज सबला विश्व ये प्रार्थना करने लगे कि परमात्मा एक रोटी बना दे, नहीं हम सब जल के मर जाएंगे। पूरी दुनिया जल के मर जा, पर परमात्मा एक रोटी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? वाकई नियम में ही नहीं है, उसकी मर्यादा। ऐसा नहीं कोई रोटी नहीं बना सकता, वो जो पृथ्वी बना सकता, सूर्य बना सकता, चंद्रमा बना सकता, ये कर्म मनुष्य के हैं, जीव के हैं, परमात्मा के नहीं हैं। हम परमात्मा के कामों को और जीव के कामों को एक समझ लेते हैं, ये गलती है। जो ये कहते हैं कि यहाँ परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो परमात्मा की सत्ता को जानते नहीं है। परमात्मा के बिना तो यहाँ धरती हिल जाएगी, यहाँ पेड़ के पेड़ हिल जाएंगे, कट जाएंगे। परमात्मा का वो कर्म नहीं है, वो जीव का कर्म है। इस गुण को विचार करना, परमात्मा को इसे कहते हैं स्तुति। पहले क्या करो? स्तुति। उसे देख लो वो चीज ये देगा भी या नहीं देगा। यदि तुम ऐसी चीज मांग रहे हो जो नहीं देगा, माना कि कोई बेटा, कोई भाई ये कहे अपने बाप से कि या की सबड़ी संपत्ति मुझे दे दे, तो क्या बाप मान लेगा?
जिससे आपके कर्म से दूसरे जीवों को सुख होता हो। यानी एक परिभाषा संक्षिप्त में बता दूं मैं, स्तुति कहां पूरी हो जाएगी कि जो आप अपने नहीं चाहते, जो अपने साथ नहीं चाहते वो दूसरे के साथ मत करो। और देख करके मुझे कोई परमात्मा देख रहा तो बुरा तो नहीं लगेगा, यानी परमात्मा देख रहा उसे बुरा तो नहीं लगेगा, फिर उस कार्य को छोड़ देना। ये परमात्मा की स्तुति। अब प्रार्थना क्या? प्रार्थना परमात्मा से मांगना। क्या? परमात्मा से मांगना। अब क्या मांगना चाहिए? धर्म। धर्म परमात्मा से मांगना चाहिए। ये परमात्मा मुझे क्या कर दे? धर्मात्मा। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी भी देर आप रहो कृपा यही रहो, नहीं तो फिर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और यदि आप सुनना जब नहीं चाहेंगे मैं बंद कर दूंगा। मैं भी आप अपना समय, मैं अपना समय ऊर्जा की बरतूं। सुनिए, गौर देख के सुनिए मेरे पास। शरीर का भोजन आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का भोजन सब जगह नहीं मिलेगा। आप बहुत होटल खुल रहे हैं जहां शरीर का भोजन मिल जाएगा, लेकिन आत्मा के भोजन के लिए कहीं जगह नहीं है।